देखिए हमारी पहचान, हम इंडियन हैं, अमेरिकन हो नहीं सकते क्योंकि एक्सेप्ट ये अमेरिका नहीं करेगा, कोई भी कंट्री, इंग्लैंड कोई हमको एक्सेप्ट तो नहीं करेगा कि हमारे, ठीक है वो आप काम करते हैं, वो काम देते हैं, उसके बाद पैसा मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता सब। मैंने 45 दिनों में 40 दिनों में मैंने ये रिलेशन देखे हैं, संबंध देखे हैं। वो एक हमारे मित्र था, वो बोले डॉक्टर श्रीवास्तव वी विल गो फॉर लंच इन महक, एक दुकान बहुत अच्छा महक है और एक संगम है, इंडियन रेस्टोरेंट, तो आप रेडी। तो जब वहाँ पे हम एक दो और साथी थे, वो भी लेके गया, तो वो अपना $10 तो दे दिया, क्या बाकी आप लोग पेमेंट करिए। हमने कहीं कैसे लंच बुलाया तो हम समझ गए कि अमेरिकन बहुत चालाक है। उसी दिन मैं समझ गया ये होते बहुत चालाक, वो अपना $10 निकाल के रख दिया कि बस तो फिर हमने कहा यू डोंट पे आएंगे, तो मैं अपना कल्चर दिखाया, उसका $10 नहीं किया, मैंने उसको 4 लोग थे तो मैंने $40 मैंने दिया, क्योंकि हमारा संस्कार ये है, उनका संस्कार ये नहीं है। अंतर इतना है, संस्कार का जब युद्ध होता है तो हम भारतीय अपने घर किसी का अतिथि का स्वागत करते हैं, अतिथि देवो भव कहा जाता है, और हम उसी तरह स्वागत करते हैं। लेकिन ये अमेरिका में मैं जितनी बार इनके साथ गया हूँ तो ठग आ गया हूँ, और यही बोलते हैं डिनर पे चल रहा तो बाद में पेमेंट अपने से करो। तो मेरी समझ में नहीं आता, एक बार तो मैं पेमेंट कर दिया, लेकिन दोबारा मैं कहते नहीं आई एम बिजी, मैं भी झूठ बोल रहा अच्छा, जितने मैं यहाँ पे ऑफिसर्स के पास गया, गणित हमारे चैम्बर में कोई भी आता है तो मैं घंटी बजाता हूँ, चपासी पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, कम से कम चाय तो लाएगा। सब यहाँ पे बड़े भाई वाइस चांसलर्स मिले, प्रेसिडेंट से मिले, कहीं किसी ने कोई चाय नहीं पूछा। कल्चर। और मैं दिन भर मैं परेशान हूँ, उन लोगों के साथ हूँ, और मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ, ये कर रहा, कोई चाय नहीं पूछ रहा है, कोई काफी पूछ रहा है, पानी तक नहीं पूछ रहा है। एक लेडी मुझे मिली, एसोसिएट लाइब्रेरियन थी वो, तो वो मेरे लिए चाय खुद गई, वहां तो चपासी को चाय नहीं, या तो आदमी खुद ही चपासी है। तो वो गई, खुद बना के चाय लाई के, डॉक्टर श्रीवास्तव साहब आए हैं, यूनिवर्सिटी के चीफ लाइब्रेरियन है, उस ढंग से वो मैंने प्रोटोकॉल में वो चाय लाई, फिर वो जिंजर बिस्कुट था वो पैकेट खोल के लाई। तो मैंने कहा यू आर फर्स्ट लेडी who served me tea here. Otherwise, from last 40 days I'm living, none has offered me even a glass of water. This is your culture. हमारे यहाँ आप आओ तो हम बताएंगे हम कैसे स्वागत करते हैं। इतना कल्चरल डिफरेंस है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसमें न खिले फूल, जिसमें न खिले फूल वो उद्यान नहीं है। जिसमें न खिले फूल, मैं यहाँ फूल बहुत कम देखता हूँ, उसमें भी चालाकी है। आप जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, इंजीनियरिंग के, वो क्यों, ये फूल जो है जमीन से सोख लेता है उसका तत्व, और इसके बाद वो जमीन को कुछ देता नहीं, लेकिन पत्तियां जो हैं, जो ये ग्रीनरी लगाते हैं, पत्ती वो ऑक्सीजन देती है, और जब गिर जाती है पत्ती तो वो खाद बन जाती है। मतलब तो वो मैंने ये लॉजिक दिखा इनका, ये कहीं फूल बहुत कम मिलता है, बहुत कम बागवानी करते हैं, हॉर्टिकल्चर बहुत इनका कम है, लेकिन ग्रीनरी बहुत है, घास लगाएंगे, लगाएंगे। उसके पीछे मनोविज्ञान में पढ़ता रहा 45 दिन तक। अमेरिकन का मैं कविता भी लिख रहा हूँ उन पे, इनके मनोविज्ञान पे, एक पॉइंट्स पे मैं आया 40 दिन। ये यूएसएड का प्रोजेक्ट है, और कार्नेल यूनिवर्सिटी 50-50 रेशियो की दी है। तो ये कल भाई साहब ने, इनके जो चाचा हैं तो बगल की यूनिवर्सिटी में, वो भी इकोनॉमिक इकोनॉमिस्ट, वो भी पहले प्रोजेक्ट में वही शामिल थे। तो उन्होंने बताया कि ये 50% हम लोग नहीं दे पाए हमारी यूनिवर्सिटी, तो ये हम उससे हट गए। तो लेकिन वो इन्होंने 50% दिया, लेकिन देने के बाद इन्होंने एक टेक्नोलॉजी इंडिया को नहीं दे रहे हैं जो मैं मांग रहा हूँ, जो इनके पास है, जैसे टील है, वीवो है। तो मैंने कहा ये रिसर्च के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है, और ये हमको दे दीजिए टेक्नोलॉजी और ये प्रोडक्ट। तो बोले नहीं, दिस इज नॉट फॉर इंडिया, ये अफ्रीकन कंट्रीज को इनको देंगे, आपको नहीं देंगे, क्योंकि आप डेवलप्ड कंट्री हैं। वो एक डेवलप्ड कंट्री का हमारे मोहर लगा दिए, और हमारी तमाम चीज़ें बुला ली है, बस कल घुमा रहे हैं, हाँ ये जाइए, हमारा देखिए क्या क्या है, बट उसके अंदर की टेक्नोलॉजी अगर हमें यूनिवर्सिटी को चाहिए, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए बात नहीं कर रहे। तो ये मैं 40 दिनों में ये मैं उनको देखा हूँ, समझा हूँ।
तो मैंने फिर वो कविता लिखी, अपने मेरी भारतीयता जगी 4 पंक्तियों। हमारी पहचान क्या होगी, ये मैं सुनाना चाहता हूँ। कविता मैंने यही लिखी कि जिसमें न खिले फूल वो उद्यान नहीं है, तन व्यर्थ है जिसमें प्राण नहीं है। क्या बात है। जिसमें न खिले फूल वो उद्यान नहीं है, तन व्यर्थ है जिसमें प्राण नहीं है। मेरे देशवासियों मेरी एक बात गांठ बांध लो, मेरे देशवासियों मेरी एक बात गांठ बांध लो, हिंदी के बिना हिंदुस्तान की पहचान नहीं है, बस नहीं। हिंदी के बिना हिंदुस्तान की पहचान नहीं है। और जो कृष्ण का अनुराग है हिंदी से, जो कृष्ण का अनुराग है हिंदी से, नारी का श्रृंगार है सुहाग की बिंदी से, गंगा का हिमालय से जो नाता है अटूट, संबंध वही हिंदुस्तान का है हिंदी से, संबंध वही हिंदुस्तान का हिंदी से। और गीत, देश क्या है अपना, अपना देश बहुत। जब मैं ये अमेरिकन हमारे लाइब्रेरी में आए तो मैंने देखा है कि 1000 साल पहले ये हमारे ग्रंथ हैं जो ताड़पत्रों पे लिखे गए हैं, भुजपत्रों पे, बार्क लीव्स पे लिखे गए हैं, और उस पे हैं, ऊट्स पे हैं। वो नॉलेज है वेद के, पुराण के, महाभारत के, तमाम इतने आयुर्वेद के, चरक संहिता, पूरी हमारी लाइब्रेरी में पुरानी 1000-2000 साल पुरानी नॉलेज हम रखे हैं, उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। और डिजिटाइज करके जब इनको दिखाया तो ये दांत तो तले उंगली दबा ली है। यहाँ के लाइब्रेरियंस, यहाँ के जो डायरेक्टर्स थे, मैरी ओक और जॉय पॉल, तमाम लोग आए थे इंडिया में, तो कहे यू हैव ग्रेट नॉलेज, बट व्हाट हैपेंड अबाउट दिस नॉलेज। हम कहा दिस नॉलेज भी है, हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था, लेकिन अंग्रेज जब यहाँ पे आए वो सब उठा के हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स, सिद्ध भारतीय दर्शन ज्ञान नॉलेज था, वो उठा के चुरा के ले आए और इंडिया लाइब्रेरी, ब्रिटिश इंडिया लाइब्रेरी म्यूजियम लंदन में रखे हुए हैं। और उनके लोग उसको इंटरप्रेट करके उसमें से रिसर्च करके वो हवाई जहाज बनाने का, ये जो ड्रोन ये मार रहे हैं जिसमें जाके उसमें आदमी नहीं है और वो राडार पकड़ नहीं पाता, वो उसमें वर्णन हमारे ग्रंथों में लिखा है। वो अभी लोग इंटरप्रेट किए उसको, ये इसकी ये केमिकल ये यूज किया गया और वो जाके उसे राडार नहीं पकड़ पाता। ऐसे विज्ञान की चीजें हमारे लोग कहते हैं हमारे उड़न खटोला ये फलाना, ये तो हम लोग सोचते हैं ये तो मिथ्स है, लेकिन ये सच है, उन ग्रंथों में लिखा है। लोग, कुछ लोग साइंटिस्ट लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। तो भारतीय ज्ञान दर्शन का एक अलग महत्व है। तो वो गीता के उपदेशों को हम ज्ञान कहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अमेरिका ने उसको लिया है, कर्म वर्क इज वर्शिप लिया है। गीता का ये पहला श्लोक है और गीता के श्लोक इन्होंने अपनाया है और वो आज सफल है, हम नहीं अपनाए। गीता, जब ज्ञान हमारा है, गीता हमारी है। गीता के उपदेशों को हम ज्ञान कहते हैं, वेद की ऋचाओं को हम विज्ञान कहते हैं। शहीदों ने सींचा है लहू से जिसको, हम उस चमन को हिंदुस्तान कहते हैं, उस चमन को हम हिंदुस्तान कहते हैं। और 4 पंक्तियां मैं शहीदों पे कहना चाहता हूँ। 4 युद्ध हम लोग लड़े, विजयी हुए। चाइना को वार छोड़ के, 62 को छोड़ के बाकी सब में विजयी हुआ। और रोज युद्ध तो भारत रोज करता है। पाकिस्तान आतंकवाद के माध्यम से युद्ध कर रहा है, आतंकवादी गतिविधि से के माध्यम से। तो शहीद जो हो गए वो उनकी किस्मत, शहीद जो हो गए वो उनकी किस्मत। न हिंदू, न सिख, न ईसाई, न तो मुसलमान दिखा था, ये देख के हैरान हो गए दुश्मन कि एक एक कतरे पे हिंदुस्तान, एक एक कतरे पर हिंदुस्तान। और एक कविता में, ज्यादा समय नहीं, एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ और वो कविता मैंने यहीं पे लिखी है। वो आप लोग की मनाने की स्थिति है जो भारत छोड़ के अमेरिका में आ बसे हैं। एक शेर मुझे याद आता है कि वो आदमी जा रहा है नौकरी पे, विदेश जा रहा है, देश में ही बहुत दूर, बलिया से उठ के बनारस से उठ के चेन्नई चला गया, वो भी परदेसी हुआ, जा रहा है तो चल वो विदेशी है। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि चल हटा कंधे से अपना सर, चल हटा कंधे से अपना सर, मैं परदेश नहीं जा रहा हूँ, मेरी मजबूरियां हैं जो मुझे ले जा रही हैं, मेरी मजबूरियां हैं वो मुझे ले जा रही हैं। और आप जैसे श्रोता मुझे मिले हैं
इतने अच्छे। तो एक शेर मुझे और याद आ गया कि रास्ते भर रो रो कर पूछा मुझसे मेरे पाँव के छालों ने, रास्ते भर रो रो कर पूछा मुझसे मेरे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। क्या बात है, बहुत दूर बसा लिए और आप लोगों से मोहब्बत प्यार लगाव सा ऐसा हो गया कि अब बहुत अच्छा आपके व्यवहार से संबंधों से। और तब मैं एक मना स्थिति में जीना जिया और एक कविता एक रात में ही 11-12 बजे मैंने तैयार की। पता नहीं आपको अच्छी लगे कि नहीं अच्छी लगे, लेकिन ये है कि जैसे अमेरिका से अभिषेक अभी आया, कहाँ ये बेटा अमेरिका आया ये, तो ऐसे बहुत बच्चे आए होंगे मिडिल फैमिली के, लोअर मिडिल फैमिली के, आके यहाँ पे धराट हो गए, मेहनत की कर्म किए, तो कोई बेईमानी चोरी नहीं की, मेहनत किए, मेहनत से पैसा कमाए जो लोग कमाए हैं यहाँ पे। तो लेकिन किन स्थितियों को छोड़ के आए, उन मन स्थिति को अपने वो यहाँ पे आके अपना बचपन याद करता है, फिर यहाँ पे पौड़ होता है वो याद करता है, और फिर अपना माँ बाप ये इनको याद करता है। आपके मन की बात मैं कहना चाहता, जो आप नहीं कह पाते मैं कह रहा हूँ। देश छोड़ परदेश चले, देश छोड़ परदेश चले, देश छोड़ परदेश चले, परदेश चले, परदेश चले। लड़का वो सोचता है जो अमेरिका में बसा है इंडियन, कि घर आंगन चौबारा था। पंक्ति बात जहाँ मन छुए तो आप आशीर्वाद दीजिएगा इसी तरह से। घर आंगन चौबारा था, सबसे यारी यारा था। घर आंगन चौबारा था, सबसे यारी यारा था। नुक्कड़ चाय की दुकान पर नन्नू को मारा था। जो भी था सब अपना था, बड़ा बनने का सपना था। गोली कंची गुल्ली डंडा, आइस पाइस कबड्डी कबड्डा, क्रिकेट का चौका और छक्का, शीशा टूटा खाए मुक्का। शीशा टूटा खाए मुक्का। गेंद बहाने, देखिए नाजुक बात, मनु के बच्चों के जो हो जाते हैं 15-16 साल 18 साल के बच्चे, गेंद बहाने घर में घुसते, गेंद बहाने घर में घुसते, सुंदर सी वो लड़की तकते। क्या बात, गेंद बहाने घर में घुसते, सुंदर सी वो लड़की तकते। वो भी आती गेंद को देती, इसी बहाने उसको छूते। ये नाजुक बातें मैं बता रहा हूं। गेंद बहाने घर में घुसते, गेंद बहाने घर में घुसते, सुंदर सी वो लड़की तकते। वो भी आती गेंद को देती, इसी बहाने उसको छूते। आंखें ही आंखों से कहती, मैं भी सिहरता वो भी सिहरती। मैं शर्माता वो थक कर हंसती। छोड़ ऐसा हम परदेश चले, परदेश चले, परदेश चले, परदेश चले, परदेश चले। जो भी था उस अंदर मन उसका पागल है, वो कह रहा जो भी था क्या थोड़ा था, जो भी था क्या थोड़ा था, पापा ने एक एक कर जोड़ा था। जो भी था क्या थोड़ा था, पापा ने एक एक कर जोड़ा था। बरसात में जब छत चूती थी, बरसात में जब छत चूती थी, बिजली घनघोर कड़कती थी। खर्राटे मार हम सब सोते थे, पापा कभी न सोते थे। खर्राटे मार हम सब सोते थे, पापा कभी न सोते थे। प्लास्टिक टिन ले जाकर छत के पानी को रोकते थे। प्लास्टिक टिन ले जाकर पापा छत के पानी को रोकते थे। हमको गीले से सूखे में करती, माँ सदैव गीले में ही सोती। क्या बात, हमको गीले से सूखे में करती, माँ सदैव गीले में ही सोती। फीस जमा करने को पापा कैसे कैसे जुगत लगाते थे। फीस जमा करने को पापा कैसे कैसे जुगत लगाते थे। त्योहारों पर सबको नए कपड़े, अपने पुराने पे रह जाते थे। त्योहारों पर सबको नए कपड़े, अपने पुराने पे रह जाते थे। कहते थे बच्चे मेरे सपने हैं, यही तो बंगला मोटर अपने हैं। एक जोड़ी जूते में जीवन काटा। पापा एक जोड़ी जूते में जीवन काटा। मैं रोज तोड़ता कभी नहीं डांटा, मैं रोज तोड़ता कभी नहीं डांटा। शान से कहते ये मेरा कदकाठी है, शान से कहते ये मेरा कदकाठी है, मेरे बुढ़ापे की लाठी है। बहुत कहानी किस्से हैं, वो सब मेरे ही हिस्से हैं। इनको ले हम विदेश चले, परदेश चले, परदेश, बहुत कहानी किस्से हैं, इनको हम ले
परदेश चले, विदेश चले, परदेश चले। पापा, अब उसकी पीड़ा देखिए, उस व्यक्ति की कई हजार किलोमीटर दूर है अपने देश से, पापा की दवा नहीं करा सका, पापा की दवा नहीं करा सका, माँ की आंख नहीं बना सका, डॉलर में तो खेल रहा हूं, पर दंश तो ये मैं झेल रहा हूं। पापा की दवा नहीं करा सका, माँ की आंखें नहीं बना सका, डॉलर में तो खेल रहा हूं, पर दंश ये मैं झेल रहा हूं। रात में नींद टूट जाती है, हफ्तों फिर नहीं आती है, मम्मी पापा की वो चीखें लल्लू लल्लू चिल्लाती हैं, मम्मी पापा की वो चीखें लल्लू लल्लू चिल्लाती हैं। किस मोह जाल में फंसाया, क्या खोया मैं क्या पाया, डॉलर के झालर को मैं आज तक नहीं समझ पाया, डॉलर के झालर को आज तक मैं नहीं समझ पाया। हम सीने में ले क्लेश चले, परदेश चले, परदेश चले, हम सीने में ले क्लेश चले, परदेश चले, परदेश चले। गाड़ी, अब वो देखता है क्या स्थितियां उसकी हैं, गाड़ी है, गाड़ी है, बंगला है, कार यहाँ, गाड़ी है, बंगला है, कार यहाँ, गोरे गोरी है यार यहाँ, गाड़ी है, बंगला है, कार यहाँ, गोरे गोरी है यार यहाँ, कोई नहीं है अपना यारो, पैसे का ही कारोबार यहाँ, कोई नहीं है अपना यारो, पैसों का ही कारोबार यहाँ। आदमी से यहाँ कानून बड़ा, आदमी से यहाँ कानून बड़ा, भौतिकता में सब अड़ा पड़ा, रिश्ते नाते सब थोथे हैं, बस हेलो हाय ही होते हैं, रिश्ते नाते सब थोथे हैं, बस हेलो हाय ही होते हैं। बोलते हैं हैव ए गुड डे सब, अमेरिकन बोलते हैं हैव ए गुड डे सब, कभी न पूछे क्या खाए कब, बोलते हैं हैव ए गुड डे सब, कभी न पूछे क्या खाए कब। फ्राइडे शाम को जो भागे तब, फ्राइडे शाम को जो भागे तब, बस मंडे को ही दिखेंगे सब, फ्राइडे शाम को भागे जब तो मंडे को दिखेंगे सब। हाफ पैंट लड़की है पहनी, हाफ पैंट लड़की है पहनी, फुल पैंट पहनता लड़का, मम्मी पापा समझ में ना आवे कौन लड़की है कौन लड़का। मम्मी पापा समझ में ना आवे कौन लड़की है लड़का। और वो अब देखिए उसकी मन स्थिति क्या है, वो जब विदेश चलने को हुआ, वो उसको याद आ रहा है अपनी अपनी बातें। फार्म विदेश का भर आए थे, फार्म विदेश का भर आए थे, आंगन में खड़े खड़े चिल्लाए थे, फार्म विदेश का भर आए थे, आंगन में खड़े खड़े चिल्लाए थे, दिल्ली से वीसा जब लाए थे, घर घर जाकर दिखलाए थे। फार्म विदेश का भर आए थे, आंगन में खड़े खड़े चिल्लाए थे, दिल्ली से वीसा जब लाए थे, घर जा जाकर दिखलाए थे, बढ़ चढ़कर बतलाए थे, डॉलर की चकाचौंध में अपने लगे पर आए थे, डॉलर की चकाचौंध में अपने लगे पर आए थे। उस रात नहीं लाइट थी, सुबह पकड़नी फ्लाइट थी, उस रात नहीं लाइट थी, सुबह पकड़नी फ्लाइट थी। देश में ऐसा था वैसा था, ऐसा था वैसा था, कम था ज्यादा था थोड़ा था, पर घाव नहीं थोड़ा था, पर घाव नहीं वो थोड़ा था। देश को तुम इल्जाम न दो, कश्मकश मन का, देश को तुम इल्जाम न दो, ऐसे वैसे कुछ नाम न दो, देश को तुम इल्जाम न दो, ऐसे वैसे नाम न दो। देश को तुमने परदेश बनाया, परदेश को अपना देश बनाया, देश को तुमने परदेश बनाया, परदेश को अपना देश बनाया। देश ने तुमको कब छोड़ा था, देश ने तुमको कब छोड़ा था, तुमने ही देश को छोड़ा था। देश के दिल से तुम पूछो, थोड़े में ही देश ने सबको जोड़ा था, थोड़े में ही देश ने सबको जोड़ा था। संबंधों का ले अवशेष चले, परदेश चले, परदेश चले, परदेश चले। और यहीं पे इस कविता की गंभीर कविता हो गई, मन स्थिति कविता हो गई। मैं भी कई बार इस कविता को लिखा तो रोया अंदर अंदर। परदेश चले और सच्चा है अपना प्यार तो फिर क्या है जहाँ का डर, गुल बन के गुलिस्ताने वफा में खिलेंगे हम। अब हम भी छोड़ रहे हैं तो अफसोस ना करें, अगली बार आई तो फिर मिलेंगे। बस बस एक बात आपसे
आइए आइए नहीं नहीं, यहीं से कहता हूँ, जब गीता का कर्मवाद हिंदुस्तान में ना कर पाए, जब गीता का कर्मवाद हिंदुस्तान में ना कर पाए, हिंदुस्तान छोड़ के प्रदेश चले क्या गए। बात है, वाह वाह। अभी 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 सुना रहा हूँ, हाँ। मैं लिखी नहीं, नहीं, यार, मेरे जब को- इनकी कविता पढ़ी सुनी तो ये कविता मुझे आ गई। गीता का कर्मवाद हिंदुस्तान में नहीं कर सही बात, पाए, हाँ। इसीलिए प्रदेश चले आए। बस गीता का कर्मवाद ध्यान में रखे, कर्म किए, डॉलर अपने आप चले आए। क्या बात। अच्छा, और किसी को कुछ कविता देखिए, किसी को कुछ गोष्ठी है। कहना हो, हाँ गोष्ठी में आप लोग और कोई लोग अनुराग। परफॉर्म करना चाहते हैं? सुना दो आइए अनुराग जी। कुछ कविता और कुछ सुना दो, आ आइए, जाओ। तो कुछ भी और किसी को वहाँ कहना हो तो गोष्ठी है तो वहाँ सभी को हाँ, ये तो ओपन हाउस है। हाँ। आइए आइए आइए। एक सुनो। इसमें रस परिवर्तन होगा। नहीं नहीं, ठीक है, रस देखिए, कविता जो है जो हृदय में चली जाए। तो उसके ऊपर भी एक कविता है हमारी। किसी ने बोला कि यार तुम लिखते कैसे हो, तो लिखने वाला ही समझता है कि लिखते कैसे हो। आपने लिखी है। तो उसके ऊपर हाँ, तो आज जैसे आपने लिखी तो मैंने कहा आज सुबह शायरी नाजिल हुई मेरे जहन में। क्या बात। आज सुबह शायरी। शायरी नाजिल हुई मेरे जहन में, तो हमने सुना दी दोस्तों को। क्या बात। जिसको समझ में नहीं आया नाजिल हाँ, का शब्द हाँ, रखा है कि हाँ, आज सुबह स्फुरित कविता हुई मेरे हृदय में। तो आज सुबह शायरी नाजिल हुई मेरे जहन में, तो हमने सुना दी दोस्तों को। तो एक जिगरी दोस्त बोला, ये मामला मुझको समझ में आज तक आया नहीं। क्या बात। मैं हूं एमडी, ये बहन जी हैं पीएचडी, क्या बात। फिर ये भाई साहब आईआईटी खड़गपुर से। क्या बात। क्यों शायरी नाजिल हुई, क्यों ना शायरी नाजिल हुई मेरे जहन में। जो जिस किसी महफिल में पहुंचे हम रहे श्रोता है हमेशा। क्या बात। तो मैंने कहा ये बात वैसी ही है जैसे जहाज, ये बात वैसी ही है जैसे जहाज उड़ता हवा में रात दिन, पर उतरता सिर्फ एयरपोर्ट पर, क्या बात। ना किसी की घर की छत पर और ना किसी की चाट। तो एयरपोर्ट चाहिए उसके लिए। एयरपोर्ट हो तो कविता लिख सकते हो। एक फोटोग्राफी तो सौभाग्य भाई हमारा भी लेना, आपको इससे लेना पड़ेगा हमारे के। आइए सब लोग फोटो। अनुराग अनुराग सुनाओ, अनुराग आओ ये रमेश, आ जा रमेश, आपने लिखी आ जाओ तुम जाओ। आओ आओ, अरे यहाँ तो आओ तो फोटो मुझे लाइट जला दीजिए। तो नहीं, वो मैं जो रस परिवर्तन की सुना रहा था वो सुना देता हूँ। सुनाइए। वो कविता मेरी पूंछ के बारे में। हाँ पूछ भाई। मुंबई वाले पूछ रहा सर। बम्बई वाले पूछ। नहीं वो कविता मेरी पूंछ के बारे में है कि किस्सा हमारी पूंछ का काबिल तारीफ है। क्या बात। वो गुजारिश सामीन से इसे गौर से सुने। क्या बात। किस्सा ये मेरी पूंछ का काबिल तारीफ है, वो गुजारिश सामीन से इसे गौर से सुने। वो दरअसल ये पूंछ मेरी टेढ़ी है जन्म से। क्या बात है, वाह वाह। दरअसल ये पूंछ मेरी टेढ़ी है जन्म से, वो दिमाग भी इसी वजह कुछ अजीबो गरीब है। क्या बात है। क्या बात है, वाह। दरअसल ये पूंछ मेरी टेढ़ी है जन्म से, वो दिमाग भी इसी वजह कुछ अजीबो गरीब है, और इसे दुरुस्त करने का बेगम ने उठाया बीड़ा। क्या बात। इसे दुरुस्त करने का बेगम ने उठाया बीड़ा, सोचा कि सीधी पूंछ वाले का होगा दिमाग सीधा। तो बांस की फोंगी में रखी पूंछ मेरी 5 साल। बांस की फोंगी में रखी पूंछ मेरी 5 साल, और फोंगली से जब निकाली तो फोंगी टेढ़ी हो गई।
बांस की फोंगी में रखी पूंछ मेरी 5 फोंगी साल टेढ़ी हो गई। और फोंगली जिससे जब निकाली तो फोंगी टेढ़ी हो गई। तो जान बुलवाया गया, भोपा भी बुलवाया गया और ताबीज और गंडों का इंतजाम भी किया। क्या बात है। जान बुलवाया गया, भोपा भी बुलवाया गया और ताबीज और गंडों का इंतजाम भी किया गया और उससे न बनी बात तो सर्जन को बुलवाया गया। उससे न बनी बात तो सर्जन को बुलवाया गया। तो चीरा लगा के उसने लोहे का सरिया डाला। क्या बात है। चीरा लगा के उसने लोहे का सरिया डाला। चीरा लगा के उसने लोहे का सरिया डाला और टांके लगा के उस पर पलस्तर भी लगवाया गया। सरिये के दरमियान कुछ एनाटमी थी ऐसी। क्या बात। सरिये के दरमियान कुछ एनाटमी थी ऐसी कि नजदीक से गरम हवा फुसा के निकली। सरिये के दरमियान कुछ एनाटमी थी ऐसी कि नजदीक से गरम हवा फुसा के निकली। सरिया पिघल के हो गया पानी पानी। अल्लाह कसम सीधी तो क्या और टेढ़ी हो गई। क्या बात है। और कोई देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा वो प्लास्टिक सर्जरी किया। हम दोनों एक्चुअली हम दोनों कलाकार हैं बेटा, दोनों पेंटर्स और स्कल्प्टर्स हैं। अरे वाह। तो हमारी साइट आप देख सकते हैं आर्टिस्टिक कपल अरे वाह। डॉट can see all the poems and सब कुछ वर्क वगैरह सब you क्या can see. बात है। साइट में ही डिजाइन करता हूँ। आर्टिस्टिक कपल डॉट आज ही लगा के देखते हैं। तो आपसे तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह बनारस में। बिल्कुल आप बनारस में, हम तो बनारस में हैं। अब अमेरिका में वो न हो लेकिन हमें बनारस तो हो गई। ये तो अपने आप देंगे साहब। Very good. धन्यवाद। Very good.